ये क्या है आई। इस आई के साथ जब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर कोई चीज नीचे होगा, क्या होगा नीचे, तो यहां पर जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। फॉर एग्जांपल ये डस्टर, अगर मैं यहां से इसको देख रहा हूं तो ये क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर कोई चीज इस आई साइड, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, अगर यहां पर कोई चीज है और उसी में देख रहा हूं, तो यहां पर जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। आई समझ। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब कोई चीज आई साइड से नीचे हो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हो, और जब कोई चीज इस आई साइड से ऊपर हो, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। आई समझ। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.6। A building that is 21 meter tall cast shadow of 25 meters long, find the elevation of the sun of the nearest degree. एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट कितनी है 21 meters. 21 Meters. मीटर। फिर Cast a shadow of 25 meters. यहां पर सूरज से जो साया पड़ता है, शेडो किस चीज को कहते हैं साया को, उसकी लेंथ कितनी है यहां से 25 मीटर। ये एक बिल्डिंग है, 21 मीटर उसकी हाइट है, शेडो बना रहा है कितना 25 meters. मीटर। तो ये एक क्या बन गया ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बन गया, तो कोई नाम भी होगा। ट्राइंगल का नाम है ABC। फाइंड क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। सो अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि क्या गिवन है। 21 क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, और ये 25 क्या है बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस थीटा में आता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस टेंजेंट थीटा में आता है। किस चीज में आता है टेंजेंट में। तो ये आएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 21 डिवाइड बाय बेस क्या है 25। 21 डिवाइड बाय 25 से क्या आता है 0.84. टेंजेंट थीटा आएगा 0.84। आई समझ। अब ये थीटा अपनी जगह पर, और टेंजेंट को जब यहां पर शिफ्ट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स बनेगा। क्या बनेगा थीटा आएगा टेंजेंट इनवर्स 0.84। इसको जब कैलकुलेटर से करेंगे तो इससे थीटा आएगा क्या 40 डिग्री। थीटा कितना आएगा 40 डिग्री। A lighthouse is 150 meter above the sea level. एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 150 मीटर। Angle of depression of a boat from its top is 60 degree. ये एंगल कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 degree. ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। यहाँ पर एक बोट है, क्या है बोट। फॉर एग्जांपल ये एक बोट है, तो ये क्या बन गया एक ट्रायंगल बन गया। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या है पैरेलल है। क्या है पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। इसको क्या कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्स एक लाइन दो पैरेलल लाइंस को क्या करता है क्रॉस करता है कट करता है,
तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल का, इसको कहते हैं अल्टरनेट। ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल को जब दोनों लाइन पैरेलल हो। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल ये इस तरह है, ये एक ट्रांसवर्स है, ये लाइन क्या है ट्रांसवर्स है, ये एक लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल ये क्या होंगे सेम इक्वल होंगे। इसको करके क्या कहते हैं अल्टरनेट एंगल। आई समझ। तो ये एंगल कितना बन गया 60 डिग्री, ये 150 है, ये मालूम करना है, ये बन गया ए, ये बन गया बी और ये सी। अब ए सी कितना है 150, ए बी x, इसको कहेंगे क्या x, और एंगल कितना है थीटा 60 डिग्री। ए बी बेस है कि नहीं है, बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दिया गया है, तो बेस और परपेंडिकुलर किस थीटा में होते हैं टेंजेंट में। सो ये आएगा टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 150 डिवाइड बाय बेस, बेस क्या है x है। टेंजेंट 60 की जगह लिखेंगे क्या अंडर द रूट 3 इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये x यहां पर आएगा और अंडर द रूट 3 वहां जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 150 डिवाइड बाय अंडर द रूट 3 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर और a tree is 50 मीटर हाई, एक दरख्त है जिसकी हाइट कितनी है 15 की 150 50 मीटर, एक दरख्त की हाइट कितनी है 50 मीटर। Find the angle of elevation of its top to a point on the ground 100 मीटर away। इस ट्री से 100 मीटर के फासले पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कहूंगा A। इस ट्री के बेस से 100 मीटर के फासले पर एक पॉइंट है जहां से इसके टॉप को एंगल कितना बनता है वो मालूम करना है, ये एंगल मालूम करना है। समझ आ रही है? एक ट्री है जिसकी हाइट कितनी है 50, इस ट्री से 100 मीटर के फासले पर एक पॉइंट है, यहां से यहां तक ट्री के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आएगा। समझ आ रही है? अब ये 100 है, इसको मैं कहूंगा B, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कहूंगा क्या C। एक ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल A B C। अब ये थीटा फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, कौन सा थीटा इस्तेमाल कर सकते हैं टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर है 50 और बेस है 100, ये कैंसिल 5 1 5 5 2 टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू 0.5, और 2 से क्या आता है 0.5। इस थीटा को टेंजेंट को जब शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 0.5, और टेंजेंट इनवर्स 0.5 से क्या आता है 26 पॉइंट, ये आएगा 26.56 डिग्री। ये एंगल कितना बन गया 56.56। A lighthouse is 300 meter above sea level। एक लाइट हाउस है 300 मीटर, इसकी कितनी हाइट है 300 मीटर। The angle of depression of two boards from the top of lighthouse are 30 and 45 respectively। दो बोर्ड्स हैं, एक इधर है और एक इधर है। एक ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल कितना बनता है 30, ये एंगल कितना बनता है 30। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 45 डिग्री। एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 300 मीटर, दो बोर्ड्स है अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस। इसका मतलब यह है कि दोनों लाइट हाउस की अपोजिट साइड पे है, एक साइड पे नहीं है। तो इसको मैं कहूंगा A, इसको कहूंगा B। ये दो बोर्ड्स है,
यहाँ पर इस लाइट हाउस से इस बोर्ड पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 30 और इस बोर्ड पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 45। क्या करेंगे इसको हम पैरेलल लाइन बना करेंगे। क्या करेंगे पैरेलल लाइन बना करेंगे इसको भी और इसको भी। अब ये दोनों लाइन पैरेलल थे तो ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। इसको हम कहते हैं क्या अल्टरनेट एंगल। जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं तो ये एंगल कितने बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो पैरेलल लाइंस है, ये एक लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल ये एंगल और ये एंगल इसको हम कहते हैं क्या अल्टरनेट एंगल। ये सेम होंगे ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। इसको हम क्या कहते हैं अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी सेम होंगे। इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको और इसको हम कहते इन दोनों को हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अब क्या मालूम करना है ए बी मालूम करना है कि दोनों बोर्ड्स का डिस्टेंस कितना है। इसको मैं कहूंगा क्या इसको इस फासले को एक बोर्ड से लेकर दूसरे बोर्ड तक फासले को मैंने क्या कहा x कहा। इस x को फाइंड करना है। सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं। इस पॉइंट को भी नाम देते हैं। इसको कहेंगे C, इसको कहेंगे D। इस ट्रायंगल में अगर मैं टेंजेंट थीटा की बात करूं तो टेंजेंट कितना है 30 डिग्री। इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे। टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। यहां पर परपेंडिकुलर कितना है 300 डिवाइड बाय बेस। बेस कितना है AC या C A C। टेंजेंट 30 इक्वल होता है 1/√3। ये आएगा 300 डिवाइड बाय AC। क्रॉस मल्टीप्लाई देंगे तो AC इक्वल होगा 300 मल्टीप्लाई बाय √3। ये यहाँ शिफ्ट होगा ये यहाँ पर। सो AC विल बी इक्वल टू 300 into √3। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। यहाँ पर टेंजेंट कितना बनेगा 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वही 300 है। बेस क्या है BC। अब टेंजेंट 45 इक्वल होता है किस चीज की 1 तो ये आएगा 300 डिवाइड बाय BC। क्रॉस मल्टीप्लाई देंगे तो BC मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये आएगा BC इज इक्वल टू 300। अब BC ये है ये कितना है 300 और AC ये है ये कितना है 300 √3। सो AB फाइंड करने के लिए ये AB फाइंड करने के लिए AB विल बी इक्वल टू BC प्लस AC। इस पूरे को फाइंड करने के लिए इन दो टुकड़ों को ऐड करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज 300, द सेकंड इज 300 into √3। क्या कॉमन लेंगे 300 कॉमन लेंगे तो ये आएगा ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस √3 मीटर। इन दोनों से जब 300 कॉमन लेते हैं तो यह आएगा 1 प्लस √3 मीटर। ये एक क्लिप है। क्लिप कहते हैं किस चीज को पहाड़ की चोटी को। यहां से इस पॉइंट से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैं कहता हूं A। इस पॉइंट से यहां तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना है 30 डिग्री। जब हम इस पॉइंट से इस क्लिप की तरफ आते हैं यहां तक 210 मीटर जब फासला तय करते हैं तो एंगल में कितना बनता है 45 डिग्री बनता है ये क्लिप को। अब फाइंड क्या करना है क्लिप की इस हाइट को फाइंड करना है। इस क्लिप की हाइट को फाइंड करना है। आई समझ। इसको हम कहते हैं क्या x कहेंगे। हाइट ऑफ द क्लिप क्या होगा x होगा और इसको कहते हैं C, इसको कहते हैं D फॉर एग्जांपल। अब ये जो पूरा ट्रायंगल है पूरा का पूरा ट्रायंगल ये क्या है बेस ये और ये हाइपोटेन्यूज।
इस ट्राइंगल में टेंजेंट थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। टेंजेंट थीटा किस चीज के बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस की। अब यहां पर थीटा कितना है? 30 है, तो ये आएगा टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर को मैंने x से डिनोट किया है और बेस क्या है? 210, नहीं सिर्फ ये नहीं है, ये भी है 210 प्लस इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फॉर एग्जांपल y। क्या कहेंगे? यहां से यहां तक कितना फासला है? y है। समझ आ रही है? यहां से यहां तक 210 है और बेस सिर्फ ये नहीं है, बेस ये पूरा है, बेस ये पूरा है। सो ये दोनों 210 और y को जब हम ऐड करेंगे तो इससे बेस बनता है। आई समझ? टेंजेंट 30 किस चीज के बराबर होता है? टेंजेंट 30 1/1, ये आएगा 1/√3 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 210 प्लस y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 210 प्लस y इज इक्वल टू √3x। ये x के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया, और ये √3x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया √3x। आई समझ? फिर इस ट्राइंगल को लेते हैं, दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में अगर मैं टेंजेंट फाइंड करूं थीटा, तो टेंजेंट थीटा हमने पढ़ा कि वो होगा परपेंडिकुलर कितना है? x डिवाइड बाय बेस। बेस कितना है? y है। समझ आ रही है? कितना है? y है। टेंजेंट एंगल कितना है? 45 डिग्री इक्वल होगा x ओवर y। टेंजेंट 45 किस चीज के बराबर होता है? 1। टेंजेंट 45 इक्वल होता है 1, तो ये आएगा x ओवर y इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये y यहां आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? y इज इक्वल टू x और y दोनों क्या है? इक्वल है। ये x और ये y कितने हैं? इक्वल है। यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, y की जगह क्या पुट करते हैं? x पुट करते हैं। यहां पर y की जगह क्या पुट करते हैं? x। तो देखो ये क्या आएगा? 210 प्लस y की जगह क्या पुट करेंगे? x इज इक्वल टू √3x। इस x को वहां शिफ्ट करूंगा तो क्या बनेगा? माइनस। तो ये आएगा 210 इज इक्वल टू √3x माइनस x। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है कि नहीं है? जब इससे x कॉमन लूंगा तो ये आएगा √3 माइनस 1। इसको जब यहां पर शिफ्ट करूंगा तो क्या बनेगा? ये मल्टीप्लाई में है कि नहीं है? जब शिफ्ट करेंगे तो किस चीज में जाएगा? डिवाइड में। सो x विल बी इक्वल टू 210 डिवाइड बाय √3 minus 1 meter. This is the required height of the